Hello friends, this is Sanjay Yadav. Welcome on our YouTube channel. And today we will discuss about the reduction of alkyne. इसमें हम कवर करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिडक्शंस जिससे आपके क्या बनते हैं, एल्कीन्स बनते हैं। देखिए यहाँ पर इस रिडक्शन ऑफ एल्काइन में लिंडलार्स कैटलिस्ट, बर्क रिडक्शंस, इन दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को मैं यहाँ पर डीपली डिस्कस करूँगा, जिसमें काफ़ी सारे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं और ये सभी चीज़ें जो हैं आपका जोनाथन क्लेडन का जो एक सेकंड एडिशन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक है इससे लिया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको थ्रू द पॉइंट आपके जो बुक में है वही यहाँ से दिख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइन की। इसमें सबसे पहले हम कुछ रिडक्शंस वगैरह के बारे में देखेंगे कि रिडक्शंस होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं रिडक्शन ऑफ एल्काइंस को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ तो देखिए ये जो आपका एल्काइन है एक, ठीक है। तो यहाँ पर इस एल्काइन में ये सभी दो हैं आपके, कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइजेशन रखता है और sp हाइब्रिडाइजेशन अगर रखा हुआ है तो ये जो है आपका लीनियर मॉलिक्यूल होगा। इसकी अभी स्टेरियो क्या है, कोई स्टेरियो नहीं है, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट टाइप के हम रिडक्शन इनमें अप्लाई करते हैं, मैं कुछ रिडक्शन यहाँ पर दिखाया हुआ हूँ, जैसे कि ये आपका H2 लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराते हैं, और ये आपका जो रिडक्शन होता है जनरली अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो ये लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी रिड्यूस होता है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में भी ये जो है रिड्यूस हो जाता है एल्कीन से एल्काइन से एल्कीन में। और जब इसके मेटल के साथ रिड्यूस किया कराया जाता है, इसको जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल के साथ आपके प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है तो भी इस एल्काइन का रिडक्शन हो जाता है, दैट इज इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें जो है आपका ये R जो है आपका, ये R प्राइम और ये R, इसका स्टेरियो चेंज हो रहा है। देखो ये आपका जो लिंडलार कैटलिस्ट और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में जो रिडक्शन हो रहा है पार्शियल हो रहा है, दैट इज ये एल्कीन से एल्कीन बना रहा है, एल्काइन से एल्कीन। अब चाहे तो भाई यहाँ पर अभी और पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड को और आगे प्रोसीड करके एल्केन बनाना चाहिए था, इसको और रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन। लेकिन जब ये जो आपका प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, इन सब के प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस कराया जा रहा है तो इस कंडीशन में इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जा रहा है, मतलब डबल बॉन्ड भी और आगे रिड्यूस हो जा रहा है एल्केन में। यहाँ किसी भी प्रकार की यहाँ पर अनसैचुरेशन नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कंप्लीट यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड या फिर सैचुरेटेड एल्केन यहाँ पर बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एल्कीन जो है फुल रिड्यूस हो गया, तो ये फुल रिडक्शन हो गया। अब अगर हम ध्यान दें तो ये ऊपर वाले में जो दोनों R हैं वो दोनों R सेम साइड हैं, समझ रहे हैं क्या। लेकिन इसमें जो है ये जो R है वो इसके R प्राइम के साथ अपोजिट साइड है। तो जब इस टाइप का एल्कीन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये जेड एल्कीन है और ये क्या है आपका ई एल्कीन है। क्या है, ई एल्कीन। तो ये जो आपका सोडियम और NH3 जो है ना, इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। लिक्विड अमोनिया को जब सोडियम के प्रेजेंस में एल्काइन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जो रिडक्शन होती है उसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। और ये आपका क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन से आपका जेड एल्कीन बनता है और इसके प्रेजेंस में ई एल्कीन बनता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों रिएक्शन जो है स्टेरियो सेलेक्टिव हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के स्टेरियो वाले जो है कंपाउंड को उसको मेजर फॉर्म में बनाते हैं। तो ये दोनों जब आपके R जो हैं एक साइड हैं, या फिर आप ये बोल दीजिए दोनों हाइड्रोजन जो है एक ही साइड जुड़े हुए हैं, रिडक्शन हुआ है और रिडक्शन में दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड जुड़े हुए हैं, तो सेम साइड जुड़े हुए इसलिए क्या बोलते हैं, सीन एडिशन। क्या बोलते हैं, सीन एडिशन।
वैसे ही अगर ये दोनों हाइड्रोजन जो रिड्यूस हुए हैं यहाँ पर रिड्यूस किए हैं एल्काइन को, वो दोनों अगर डिफरेंट साइड में अगर जुड़े तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन, एक दूसरे के विपरीत साइड में एक यहाँ पर ये रिडक्शन किए हुए हैं। समझ आया क्या भाई? तो आपका क्वेश्चन सीधा बनता है कि आपको लिंडलार कैटलिस्ट दिया रहेगा या लिक्विड अमोनिया दिया रहेगा सोडियम के साथ, आपको सिर्फ ये पूछ लेता है कि बताओ तुम जेड एल्किन बनाने वाले हो कि आपका ई एल्किन। हम सबको पता रहता है कि ये रिड्यूस करके जेड और ई बनाते हैं, लेकिन हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में जेड बनता है और किस में ई। तो आप एक को याद रखिए, दूसरा जो है आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आप बर्क को याद रख लीजिए या फिर लिंडलार को याद रख लीजिए कि एक किस में क्या बनता है, फिर दूसरा वाला है उसके जस्ट अपोजिट बनेगा। क्लियर है? सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जेड सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्काइन यूजिंग लिंडलार कैटलिस्ट। मतलब ये जो आपका लिंडलार जो होता है वो अभी ऊपर बता रहा था कि ये जो है आपका एक स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन करता है, मतलब ये जेड बनाता है, जेड एल्किन बनाता है। और ये लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है, तो यहाँ पर ये जो आपका पैलेडियम मेटल जो है आपका, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ के प्रेजेंस में जब लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ये आपका पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस लेड एसीटेट जो है इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। इसमें जो है ये लेड एसीटेट जो है एक पॉइजन की तरह काम करता है रिएक्शन के लिए। अगर जैसे ही ये एल्किन बना लेता है तो फर्दर जो आपका रिडक्शन और आगे बढ़ना था उसको ये रोक देता है। ये जो लेड एसीटेट है वो आगे के रिएक्शंस को रोक देता है। क्लियर है क्या? तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एक एल्काइन है जब लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिड्यूस हो रहा है तो हमको पता है क्या बनाता है वो जेड एल्किन। तो जेड एल्किन में दोनों जो आपके आर हैं हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो आपका क्या करेंगे, एक साइड रहेंगे, दैट इज हाइड्रोजन का सीन एडिशन होगा और ये एल्किन जेड एल्किन बनाते हैं। दिख रहा है आपको? लेकिन जो ये लेड एसीटेट है वो फर्दर जो आपका रिएक्शन प्रोसीड होना था और आगे रिड्यूस होना था उसको रोक देते हैं। ओवर रिडक्शन टू एल्किन इज स्लो विथ लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट में वो पावर नहीं होती कि वो जो है एल्किन को और फर्दर क्या कर दे, रिड्यूस कर दे एल्केन में। समझ आया क्या भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो ये जो स्टेरियो सेलेक्टिविटी जो आती है लिंडलार कैटलिस्ट के द्वारा रिडक्शन से, वो आपका होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन जो आपके कैटलिस्ट से बॉन्ड होते हैं, ये साइमल्टेनियसली डिलीवर करते हैं एल्काइन में। दैट इज देखो यहाँ पर ये आपका कोई एल्काइन में लिया हुआ हूँ, ठीक है। इस एल्काइन में देखो यहाँ पर इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, ये तो ये आपका ये एक्चुअली ये पूरा क्या है अभी इसको आप ध्यान न दीजिए। ये तो एक आपका क्या हो गया R1 और ये हो गया आपका R2। ये लीजिए ये आपका एल्काइन है, ये पूरा इधर आपका R1 हो गया, ये R2। क्यों? क्योंकि लिंडलार कैटलिस्ट का जो है रिडक्शन पावर किसके पास होता है, एल्काइन के पास। ये एल्काइन को जो है रिड्यूस करते हैं। तो एल्काइन को कैसे मतलब रिड्यूस करते हैं, तो ये जो मेटल है ना, ये जो कैटलिस्ट का जो सरफेस है, यहाँ पर देखो ये पैलेडियम का जो सरफेस है उस पर हाइड्रोजन गैस जो है क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और एड्जॉर्ब होने पर जब रिएक्शन करते हैं ये एल्काइन के साथ, तो दोनों हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली जो है एल्काइन पर रिड्यूस होते हैं, एल्काइन पर जाते हैं और एल्काइन को रिड्यूस कर देते हैं। समझ आया क्या भाई? तो दोनों सेम साइमल्टेनियसली डिलीवर होता है आपका जो एल्काइन है उसके ऊपर, तो दोनों सेम साइड होंगे। देखो यहाँ पर एक ही साइड है तो भाई ऑब्वियसली दोनों जो हैं सेम साइड से अटैक करेंगे। इसीलिए जो है यहाँ पर ये एल्काइन से जो एल्किन बनता है उसमें दोनों हाइड्रोजन का जो ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, वो सेम साइड पर होता है। और जब ऐसा हो तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है जेड एल्किन बना रहा है। कारण क्या है कि इसमें जो है आपका हाइड्रोजन जो आपका प्रोवाइड होता है वो दोनों सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों एक ही साइड से अटैक करते हैं, दैट इज सीन एडिशन होता है एल्काइन में। क्लियर है? तो ये बात हुई इसकी स्टेरियो सेलेक्टिविटी का कारण। अब देखिए अगर ये स्टेरियो सेलेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें
मैं कंपेयर किया हूँ, ठीक है, मैं कंपेयर किया हूँ यहाँ पर। ये जो आपका एक विटिंग रिएक्शन है, हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़े हैं विटिंग रिएक्शन, तो ये जो विटिंग रिएक्शन और ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है इसको कंपेयर किया हूँ। तो आपको पता होगा जब हम विटिंग रिएक्शन पढ़ रहे थे तो विटिंग में आपका जो है एक आपका अनस्टेबलाइज्ड इलाइड था और एक आपका स्टेबलाइज्ड इलाइड था। तो वो जो आपका स्टेबलाइज्ड इलाइड था जनरली जो है वो आपका ई आइसोमर दे रहा था, ई एल्कीन बना रहा था। लेकिन जब वो आपका लिंडलार कैटलिस्ट जब आता है तो लिंडलार कैटलिस्ट जब एल्काइन को रिड्यूस करता है तो वो जेड आइसोमर बनता है। देखो यहाँ पर ये मैं एक एल्कीन लिया हुआ हूँ, सॉरी एल्कीन बोलता हूँ, एल्काइन लिया हुआ हूँ, और एल्काइन को जब मैं लिंडलार कैटलिस्ट या फिर लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन कराता हूँ तो मेरे को इससे क्या मिलता है, जेड आइसोमर। तो ध्यान देख लो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, जेड आइसोमर। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका जेड। देखिए ये जो है आपका रिड्यूस हो गया जेड आइसोमर। मेरे को ये बड़ा इतना सा बड़ा सा कोई मतलब नहीं है। ये आर देखो, आर को कितना बड़ा दिखा दिया है यहाँ पर। इस आर से मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को ये लिंडलार कैटलिस्ट कहाँ पर रिएक्शन करता है, वो एल्काइन के ऊपर करता है और एल्काइन को वो जेड एल्किन या फिर सीस एल्किन में कन्वर्ट कर देता है, सीन एडिशन होता है। क्लियर है। तो देखो ये आपका क्या बन गया, जेड एल्किन बन गया। लेकिन जब विटिंग, देखो ये भी आपका जो है एक फास्फोरस का इलाइड है, इसमें विटिंग जो आपका रिएजेंट है इसमें ये एक अनस्टेबल क्या है, इलाइड है। और ये जो अनस्टेबल इलाइड है वो किसी कार्बोनिल के साथ जेड आइसोमर बनाता है, जेड आइसोमर बनाता है। देखिए बट इसमें 10 से 15% ई आइसोमर भी बनते हैं, 10 से 15% इसमें ई आइसोमर भी बनते हैं। लेकिन अगर लिंडलार कैटलिस्ट की बात करें तो उसमें कंप्लीट 100% यहाँ पर जेड आइसोमर, या फिर आप ये बोल दीजिए 100% नहीं तो यहाँ पर 80 to 90% ये जो है आपका जेड आइसोमर ओनली बनाते हैं। यील्ड जो है इसकी, जो यील्ड का जो अमाउंट है इस 80 to 90% यील्ड होता है और ये सिर्फ जेड आइसोमर बनाते हैं। लेकिन जब विटिंग रिएक्शन में यहाँ पर जब हम स्टेबलाइज्ड इलाइड लेते हैं तो वो ई बनाता था, लेकिन अनस्टेबलाइज्ड लिए हैं तो वो तो जेड बनाता है। लेकिन ये सिर्फ जेड ना बना करके कुछ न कुछ आपका ये जो ई आइसोमर भी बनाते हैं। समझ आया क्या? तो ये इसकी जो इफ़िशियंसी है लिंडलार कैटलिस्ट की जेड बनाने की वो आपके विटिंग से ज़्यादा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बर्क रिडक्शन की। अब बात करते हैं भाई बर्क रिडक्शन की। और ये बर्क रिडक्शन जो है, ध्यान देना, ये जब एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है तो अभी जैसे आपका लिंडलार कैटलिस्ट सीन एडिशन करता था और जेड एल्किन बनाता था, लेकिन ये जो आपका बर्क रिडक्शन है, और बर्क रिडक्शन का पहचान क्या है, जब सोडियम के प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया होती है तो वहाँ पर जब एल्काइन के साथ इसको रिएक्शन कराया जाता है तो इसको बोलते हैं बर्क रिडक्शन। मेटल क्या होता है, सोडियम, और आपका प्रोटॉन डोनर कौन होता है, वो होता है अमोनिया। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये जब आपका लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में मेटल, सोडियम मेटल के साथ आपका जो रिएक्शन कराया जाता है एल्काइन का, तो ये आपका ई टाइप का क्या देते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रांस, दोनों जो हैं आपके जो ट्रांस या फिर आप ये बोल सकते हैं ई टाइप का एल्कीन देते हैं, और वो आपका जो लिंडलार क्या दे रहा था, जेड टाइप का एल्कीन दे रहा था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपका जो है स्टीरियो ही मेंटेन करता है। वो क्वेश्चन पूछेगा तो स्टीरियो बिल्कुल यहाँ पर वो ऐड करेगा क्वेश्चन में। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो 80 to 90% ये जो ई बनाता है ये। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो अगर ध्यान दो तो ये जो मेटल है, ये जो मेटल है आपका, ये सोडियम मेटल है। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन दे करके देखो यहाँ पर ये दोनों तरफ जो है एक रेडिकल फॉर्म में ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा।
दोनों ये रेडिकल बना लिए। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम दे देता है तो एक में क्या जाता है माइनस चार्ज, एक में क्या जाता है माइनस चार्ज और दूसरे जगह में रेडिकल। अभी देखो ये जो आपका स्टेरियो है इसका आर का, वो स्टेरियो अभी मेंटेन नहीं है, अभी ये प्लेनर स्ट्रक्चर में है। अभी देखो यहाँ पर इसमें जब ये रेडिकल फॉर्म में होता है तो इसकी स्टेरियो फिक्स नहीं है, ये अपना स्टीरियो चेंज कर सकता है। और बताओ कैसे स्टीरियो रखेगा, तो आपको भी पता है कि दो जब आर ग्रुप हैं और जब पॉसिबल है इसको स्टीरियो चेंज करने के लिए तो ये वहीं पर रहेगा जहाँ पर दोनों के बीच रिपल्सन कम हो। दैट इज़ यहाँ पर आर और आर को एक दूसरे के अपोजिट रहने के मौके मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं। लेकिन लिंडार में क्या हो रहा था, दोनों हाइड्रोजन एक साथ आपके जो हैं एक ही साइड से अटैक कर रहे थे तो वहाँ पर सीन हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है, तो ये जो है आपका दोनों एक दूसरे के ट्रांस में रिएक्शन करते हैं, ट्रांस में एक दूसरे के अरेंज होते हैं। और ये जो आपका माइनस है, ये माइनस जो है अमोनिया के प्रोटॉन को, ये अमोनिया जो है उसके प्रोटॉन को, मतलब अमोनिया प्रोटॉन दे रहा है, देखो यहाँ पर ये प्रोटॉन को ये ले लेता है और यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ लेता है और ये NH2 माइनस बाहर। अब क्या करता है यहाँ पर देखो, ये अभी भी रेडिकल बचा हुआ है। अब मेटल जो है सोडियम मेटल एक तो रखे नहीं हो, तो यहाँ पर मेटल दूसरा मेटल जो है आपका सोडियम का वो फिर से इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन दे करके फिर से इस रेडिकल को जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ये अब रेडिकल बना, ये रेडिकल एनायन में कन्वर्ट हो गया। एनायन प्रीफर्स टू बी ई, एनायन प्रीफर्स टू बी ई मतलब ये जो है आपके दोनों आर जो हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड रहते हैं। दैट इज जब दूसरा वाला जो आपका अमोनिया आएगा प्रोटॉन देने के लिए इस माइनस को, तो वो जो है आपका दोनों हाइड्रोजन का एंटी एडिशन होता है, मतलब अपोजिट साइड में ये दोनों जुड़े रहते हैं। समझ आ रहा है क्या भाई? तो ये होता है आपका बर्क रिडक्शन। इसमें ध्यान क्या देना है, बर्क रिडक्शन में आपका ई टाइप का एल्कीन बनता है। देख लो ये दोनों जो हैं आपके आर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड ट्रांस में है तो इसको ई एल्कीन, और लिंडलार में जेड एल्कीन बनता है। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप कि आपको मैकेनिज्म भी अच्छे से समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम जो जे क्लेडन की जो आपकी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड एडिशन की, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आ सके। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो ये तो लिक्विड अमोनिया और सोडियम और इसको टर्सरी ब्यूटा हाइड्रोक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो मेरे को ये लग रहा है कि बिल्कुल ये क्या है भाई, ये एक बर्क रिडक्शन का आपका कंडीशन है। और एल्काइन के साथ जब बर्क रिडक्शन कराया जाता है तो आपका क्या बनता है, तो बनता है ई एल्कीन। क्या बनता है? ई एल्कीन। समझ आया क्या? क्लियर है? तो देखो ये लीजिए आपका ये क्या बन गया, आपका ई एल्कीन। वैसे ही अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका एक दूसरा एग्जांपल इसमें R1 और R2 है, उसको मैं सोडियम के साथ रिएक्शन कराया हूँ और आपका लिक्विड अमोनिया और टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, तो इसमें भी आपका जो है ई एल्कीन दैट इज ट्रांस एल्कीन बनने के चांसेस हैं और वही बनेगा। तो देखो इसका मैकेनिज्म की बात अगर मैं करूं तो ये जो है आपका क्या करता है, सोडियम मेटल जो है आपका इलेक्ट्रॉन दे देता है और यहाँ पर एक कार्बन आयन और रेडिकल बनाता है। और ये जो है टर्सरी ब्यूटाक्साइड, अब इसको प्रोटॉन देने का काम एल्कोहल का होता है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड इसको प्रोटॉन देता है। इसमें क्या कौन दे रहा था, लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन दे दिया, ये टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो इसको तो एक्चुअली प्रोटॉन लेना है। अगर अमोनिया से ज़्यादा अगर एसिडिक कोई मिलता है तो भाई अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक तो एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल प्रोटॉन दे देता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन डोनर कौन है, अमोनिया से प्रोटॉन निकलता है कि टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से फर्दर ये जो सेकंड स्टेप में जो हम पढ़े थे, मेटल फिर से इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा और फिर से इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा करके इस रेडिकल को माइनस चार्ज दैट इज एनायन बना देगा। एनायन अडॉप्ट और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों जो हैं ट्रांस ये कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होते हैं
और फिर से ये जो है आपका टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड जो है इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देता है और आपका ये जो है क्या बन जाता है, ई एल्कीन बन जाता है, दैट इज ट्रांस एल्कीन मिल जाता है। तो आपका पहचानना बस है कि बर्क रिडक्शन है कि लिंडलार, तो बर्क रिडक्शन में आपका क्या बनता है, ई एल्कीन। बर्क रिडक्शन में आपका क्या बनता है, वो बनता है ई एल्कीन। और कुछ नहीं करना है आपको, थ्रू दी पॉइंट को यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये मेरा रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये सबस्ट्रेट है, ये आपका रिएजेंट, और आपको बताओ प्रोडक्ट क्या है। तो आपको सिर्फ स्टेरियो के साथ यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं अभी, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब एक और मैं यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस कराया हूँ एक रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि एक हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्राइड बेस्ड मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है माइनस फॉर्म में होता है और एल्यूमिनियम जो है प्लस फॉर्म में होता है। आई मीन यहाँ पर लिथियम प्लस एल्यूमिनियम 3+ और हाइड्राइड जो है 4 हाइड्राइड, मतलब एक हाइड्राइड में 1 माइनस तो 4 माइनस। तो ये एक हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इसके साथ एल्काइन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, इसको मतलब एल्काइन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो इसमें भी आपका ट्रांसपोजिशन वाला दैट इज ई एल्काइन बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। ध्यान रखना है आपको कि जब एल्काइन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन कराते हैं तो आपका ट्रांस एल्कीन दैट इज ई एल्कीन बनता है। क्लियर है। जनरली इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ ऐसे एल्काइन के रिडक्शन में किया जाता है जहाँ पर एल्काइन से कोई लोन पेयर कंटेनिंग या फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 2 रिएक्शंस को यहाँ पर मैं कंपेयर किया हूँ। बताओ यहाँ पर ये जो है आपका एक सबस्ट्रेट है, इसमें मैं H2 लिंडलार कैटेलिस्ट से रिडक्शन करा रहा हूँ और एक बार हाइड्राइड बेस्ड रिडक्शन करा रहा हूँ। तो बताओ इसमें क्या बनेगा। तो ऑब्वियसली लिंडलार जो है क्या बनाता है, इस एल्कीन एल्काइन को वो लिंडलार जो है जेड एल्कीन में कन्वर्ट करता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ई एल्कीन में कन्वर्ट करता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ई बनाना है और लिंडलार में जेड बनाना है। देखो यहाँ पर अगर ये लिंडलार की बात करूँ तो ये जो होता है सभी OH और NH2 अपने अपने स्टीरियो में मेंटेन रखे हुए हैं और ये आपका जो है एल्काइन जो है जेड एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही अगर बात करें नीचे की तो यही एल्काइन जो जेड में कन्वर्ट हुआ है ऊपर वाले लिंडार के कंडीशन में, वही जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो है आपका ई एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, ई एल्कीन। तो बर्क और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों ही ई एल्कीन बना रहे हैं। याद किसको क्या रखना है आपको, कि आपको याद रखना है लिंडलार को, और लिंडलार जो है आपका क्या बनाता है, जेड बनाता है। समझ आया क्या भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और एग्जांपल्स की तरफ। इसमें अब मैं एक स्टेप और बढ़ रहा हूँ। इसमें जो है देखिए लिंडलार के साथ ये एल्काइन तो यहाँ भी लिया हूँ और एल्काइन यहाँ भी लिया हूँ, तो आपको ये ज़्यादा सब क्वेश्चन आसानी से भी बढ़ रहे होंगे। अभी आप इसी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर लिंडलार कैटेलिस्ट है और यहाँ पर एक रेड एल्यूमिनियम लिया गया है और हाइड्रोलिसिस आपका H3O+ मतलब एसिडिक मीडियम में आपका यहाँ पर रिएक्शन कराया जाएगा। तो ये जो आपका जब रेड एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो ध्यान देंगे ऊपर वाला तो जेड एल्कीन बनाएगा, लेकिन नीचे वाला जो है आपका ई एल्कीन बना रहा है। देखो यहाँ पर ये जेड एल्कीन और यहाँ पर ये ई एल्कीन बनाया है। तो याद क्या रखना है आपको, याद रखना लिंडलार को कि लिंडलार जेड बनाता है, बाकी अभी तक जितने भी पढ़ रहे हैं सभी क्या बना रहे हैं, ई बना रहे हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को कर रहे हैं उसको याद रखो ना, ताकि आप आसानी से ऐसे याद रखो कि लिंडलार जो है जेड बनाता है, बाकी अभी तक जितने भी पढ़ रहे हैं आप, रेड एल्यूमिनियम हो या एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, सभी क्या बना रहे हैं, या बर्क रिडक्शन हो, सभी क्या बना रहे हैं, ई बना रहे हैं। वीटिंग भी आपका ई ही बनाया था, लेकिन कब, जब उसमें स्टीरियो सेलेक्टिविटी में अगर स्टेबलाइज्ड और अनस्टेबलाइज्ड की बात आती है तो अनस्टेबलाइज्ड जो है उसमें भी जेड बनाता है और स्टेबलाइज्ड जो है ई बनाता है। क्लियर है। वीटिंग को तो मैं अच्छे से पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, इस रेड एल्यूमिनियम के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिगेंड एक्सचेंज होता है। क्या होता है,
लिगेंड एक्सचेंज, ये एक पहला रेड एल्यूमिनियम है। अब रेड एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं, अभी अब हम क्या पढ़े थे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। लेकिन जब ये एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम OrOrHH, तो ध्यान दीजिए, तो इसको बोलते हैं रेड एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं रेड एल्यूमिनियम। समझ आया क्या भाई? ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आप इस रेड एल्यूमिनियम को रिएक्शन कराते हो, इस रेड एल्यूमिनियम को रिएक्शन कराते हो इसके साथ, इस एल्काइन के साथ, तो पहले स्टेप में होता है लिगेंड एक्सचेंज। लिगेंड एक्सचेंज दैट इज, ये जो आपका OH है उसका जो आपका ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एल्यूमिनियम के साथ। और जब एल्यूमिनियम के साथ जब जुड़ जाता है तो ध्यान देना आप यहाँ पर कि ये जो आपका एल्यूमिनियम है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रो एल्यूमिनेशन होता है, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ता है तो दूसरे जगह एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको लेज़र पॉइंटर से दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एल्यूमिनियम की तरफ जा रहा है तो हाइड्रोजन जो है इस एल्कीन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर एक रिंग बन जाएगा। क्या? अरे रिंग बन जाएगा। कितना मेंबर रिंग बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली 5 मेंबर रिंग बनेगा। 5 मेंबर रिंग बनेगा, दैट इज, एक बार मैं आपको इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका, ये एक्चुअली ये माइनस इधर आ गया है, मतलब ये आपका माइनस वाला कार्बन, तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। और चूंकि ये हाइड्राइड है तो हाइड्राइड फॉर्म में ये प्लस की तरफ हाइड्राइड H माइनस फॉर्म में आ रहा है, तो H माइनस फॉर्म में हाइड्राइड यहाँ पर आ रहा है, तो ये माइनस जो है इधर एल्यूमिनियम के अटैक करेगा। तो अगर मैं इसका नंबर गिनूँ कार्बन का, तो ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा नंबर का कार्बन, चौथे नंबर में कौन है? ऑक्सीजन, पाँचवें नंबर में कौन है? एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर देखो 5 मेंबर रिंग बन गया, और चूंकि ये जो एल्यूमिनियम है इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसमें क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। अब होता क्या है, एसिडिक कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो फर्दर ये जो आपका H+ है वो H+ यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है, दैट इज दे, ध्यान देना आप, यहाँ पर ये जो एसिड का H+ निकलता है वो इस बॉन्ड को तोड़ देता है और ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है आपका। यहाँ पर ये जो है आपका रिड्यूस हो गया एल्काइन जो है एल्कीन में, और बना क्या चीज़? और ये बना आपका E टाइप का एल्कीन। समझ आया क्या भाई? तो ये होता है आपका रेड एल्यूमिनियम का रिडक्शन। इसमें भी अच्छी चीज़ क्या है, इसमें भी आपको E टाइप का ही एल्कीन बनाना है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं फर्दर और एग्जांपल्स की। तो इस एग्जांपल्स में ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक ऐसा एग्जांपल लिया हूँ जो मेरे को उम्मीद है कि ये कुछ टाइम बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी नहीं आया हुआ है और आसानी, मेरे को लगता है कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि मे बी ये बहुत जल्दी आपको आपके एग्ज़ाम में दिख जाए। तो ये लिथियम जो प्लस है, इसमें जो आपका एमाइड है, आपका ये जो लिथियम एमाइड है, आपका जो NH2 माइनस है वो रिएक्शन करता है एल्काइन। अब आपको पता है कि एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो तो एसिडिक होता है, क्योंकि आसानी से कार्बन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण माइनस ले लेता है, तो प्रोटॉन को आसानी से वो रिमूव कर सकता है। तो एसिडिक प्रोटॉन होने के कारण ये जो NH2 माइनस है वो यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज एल्काइन के कार्बन पर माइनस चार्ज लगा दिया, और एल्काइन के कार्बन पर माइनस चार्ज, और लिथियम जो है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण उसके पास में रहता है। अब यहाँ पर रिएक्शन कराया गया है एक एल्काइल हैलाइड को, और एल्काइल हैलाइड को तो ऑब्वियसली ये कार्बन आयन जो है अटैक करेगा, और यहाँ पर जो आपका ब्रोमीन है या फिर हाइड्रोजन उसको हाइलाइट फॉर्म में रिमूव कर देगा। मतलब ये लिविंग ग्रुप निकल गया और ये आपका ये कार्बन आयन जो है यहाँ पर जुड़ गया। तो एक्चुअली यहाँ पर ये एल्काइन ही तो बना, क्या बना?
तो ये पूरा इतना स्टेप तो आपका क्या कर रहा था, एल्काइन बना रहा था। अब एल्काइन अगर लिंडलार कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में आता है तो लिंडलार कैटेलिस्ट इस एल्काइन को क्या कर देता है, सीधा जेड एल्किन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है भाई, जेड एल्किन में कन्वर्ट करता है। ये आपका देखो, ये जो है एल्काइन जो है जेड एल्किन में कन्वर्ट, हम जानते हैं कि लिंडलार कैटेलिस्ट जेड एल्किन में रिड्यूस एल्काइन को कर देता है। एक और एग्जांपल है आपका सिंपल सा, यहाँ पर देखिए ये एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर आपका एल्काइन है, एल्कीन है, एल्काइन है और आपका कार्बोनिल भी है। तो तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन ये जो लिंडलार है उसकी क्या कैपेबिलिटी है। लिंडलार जो है किसको रिड्यूस करता है, तो आपको एक जगह दिखाएगा कि यहाँ पर कार्बोनिल का जो है ग्रुप रिड्यूस हुआ, एक जगह आपको एल्कीन को रिड्यूस कराएगा और एक जगह आपको एल्काइन को रिड्यूस कराएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके ये माइंडसेट से खेलेगा कि आप लिंडलार कैटेलिस्ट पढ़ के तो गए हो, लेकिन क्या आपको याद है कि ये एल्काइन को रिड्यूस कराता है या एल्कीन को या कार्बोनिल को। तो हम अभी पढ़ रहे थे कि ये जो आपका लिंडलार कैटेलिस्ट है वो एल्काइन को रिड्यूस करा सकता है, और एल्काइन जब रिड्यूस करा सकता है तो ये आपका ये जो है ये आपके इस एल्कीन को, एल्काइन को जेड एल्कीन दैट इज सीस एल्कीन में रिड्यूस कर देता है। क्लियर है। तो ये बात हुई बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स की और कॉन्सेप्ट्स की कि बर्क रिडक्शन क्या होता है, लिंडलार कैटेलिस्ट क्या होता है और एल्काइन का किस तरह से लिंडलार कैटेलिस्ट के द्वारा रिडक्शन होता है, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, इनकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होती है। इसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्या है, रिडक्शन में ही है, नाम में ही रिडक्शन है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ऐड होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना रहता है, इसमें ध्यान ये रखना रहता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का सीन एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि सीन एडिशन होता है तो आपका क्या बनता है बच्चों, जेड एल्कीन बनता है, और आपका जब ट्रांस एडिशन होता है या एंटी एडिशन होता है तो सीस आपका ट्रांस एल्कीन या फिर जिसको ई एल्कीन बोलते हैं वो बनता है। समझ आ रहा है क्या? तो इन सभी का अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो आपको याद क्या रखना है कि लिंडलार जब रिड्यूस कराता है तो आपका जेड एल्कीन या फिर सीस एल्कीन बनता है। बाकी जितने भी पढ़े हैं आप उसमें क्या बन रहा है, उसमें ई एल्कीन दैट इज ट्रांस एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी पाई जा रही है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी की तरह से आपके इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। आपका एग्ज़ाम काफ़ी इजी जाने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।